नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया बहुत जो है ना बहुत इज्जत देता है। चाहे पहले ही इंडिया इंडिया की अमेरिका के साथ एक समय पर दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा कोल्ड कोल्ड चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया में बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आ रहे थे या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसा आ रहा था कि जो एंटी अमेरिका हो। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि किसी के साथ अगर दुश्मनी बन ही जाती है, तो फिर इंडिया छोड़ता नहीं है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में। हम कई बार पाकिस्तान के साथ देख चुके हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप ये खास देखती है कि भाई अब इंडिया को ना छेड़ा जाए, अदरवाइज वो हमें दूसरी बार छेड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। वही जो चीज़ है वो लागू होती है कनाडा पर। और कनाडा इस चीज़ को लेकर या फिर कहे कि उनकी कैबिनेट या फिर कहे कि ट्रूडो सरकार ये सोच भी रही होगी कि हमने आखिरकार ये कर क्यों दिया। अगर ये ना करते तो अच्छा होता, अदरवाइज ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है आने वाले दिनों, मतलब अभी के लिए, और आने वाले दिनों में भी सिचुएशन ख़राब भी रहने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। के प्यार लेने का काम किया जाता है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि शुभनीत सिंह ने बकायदा तौर पे अभी ये स्टेटमेंट दी है, अभी ये पोस्ट की है सॉरी की। ये है भारत का करिश्मा। अब देखिए ना, मात्र 22 मिनट पहले वो डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो संभाल नहीं पा रहे हैं चेयर, वो टेररिस्ट को हवा दे रहे हैं, और उनको डिमांड किया जा रहा है उनसे कि आप रिजाइन कर दें। कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ये जो यूएसडी 4.1 बिलियन है, ये अभी तुरंत हो सकता है कि आज रात में या सुबह में नोटिस भेज देंगे कि भाई ये पैसा तो मुझे रिटर्न अभी इसी वक्त 5 मिनट के अंदर थे। और नाम शोहरत सब कुछ भारत से कमाएंगे और भारत के खिलाफ बोलने वाले को फंडिंग करेंगे। तो इसलिए इनको जमीन पर हमने सिर्फ 4 घंटे पर उतार करके इनसे माफी तो मंगवा ही ली। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ना पाकिस्तानी के बिलावल का झूठा पानी पी लिया है। यही रीजन है कि बड़ा बड़ा कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, रुदाली की तरह रो रहे हैं कि हमें तो भाई खालिस्तानियों को ही बड़ा सपोर्ट करना है। जब इनको मीठी बात समझ में नहीं आई तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको बताया कि भैया हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना। पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे। इस बात में कोई शक नहीं, खासतौर पे मुझे कोई शक नहीं कि इंडिया वाले, भारत वाले अगर किसी को प्यार करते हैं तो सर आंखों पे बिठाते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ थोड़ा अनबन होती है तो फिर उसे कहीं का नहीं छोड़ते। इसकी एग्जाम्पल लेकिन दूसरी साइड पे इंडियन कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह की बात करें, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। दिनों में उनके व्यूअरशिप, उनके जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में बहुत बड़ी। लेकिन उनकी एक पोस्ट की वजह से, एक गलती की वजह से वो कहां से कहां चले गए, और अब उन्हें सॉरी करनी पड़ी है बकायदा तौर पे। ये शायद आप तक न्यूज पहुंची हो या नहीं, लेकिन हम आपको ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि शुभनीत सिंह ने बकायदा तौर पे अभी ये स्टेटमेंट दी है, अभी ये पोस्ट की है सॉरी की। हाँ जी, आपने शुभनीत जी की बात कही है तो पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। जाहिर सी बात है कि प्यार लेने का काम किया जाता है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये छप्पर और थप्पड़ का जो है ये तय सामने वाले को करना पड़ता है कि सामने वाले को क्या चाहिए हमसे। ठीक है। ठीक है। अब ऐसी बात है कि सॉरी तो इन्होंने कह दिया है, पर गलतियां ऐसी है कि मैंने पहले भी कई बार इस बात को मेन स्ट्रीम मीडिया पर रखा था कि बॉलीवुड में या पॉप सिंगर को भारत में बुला करके उनके कार्यक्रम की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में बहुत अच्छे अच्छे गायकार है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गायकार है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसा है कि बेचारी ये कनाडा के खालिस्तानी जो सिंगर है, इनको ये कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि ये इनको भारत के नागरिक ने जिस तरह से सर पर बिठाया है तो ये कुछ भी कर लेंगे और किसी को भी सपोर्ट कर देंगे और कमाएंगे भारत से, और नाम शोहरत सब कुछ भारत से कमाएंगे और भारत के खिलाफ बोलने वाले को फंडिंग करेंगे। तो इसलिए इनको जमीन पर हमने सिर्फ 4 घंटे पर उतार करके इनसे माफी तो मंगवा ही ली। ये है भारत का करिश्मा। अब देखिए ना, याद आ जाना चाहिए अभिनंदन वाली बात कि कैसे पाकिस्तानियों को फड़फड़ा करके हमारे अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। तो
तो वैसा ही है करिश्मा। अब आपने कनाडा की बात छेड़ी है, तो मैं आपको पहले तो मैं अपने अंदाज में आपको बताना चाहूंगी और फिर मैं जाऊंगी पूरे लीगल फैक्ट्स पर, ताकि दोनों तरीके से पॉलिटिकल फैक्ट, लीगल फैक्ट और एक नॉर्मल भारत का नागरिक किस अंदाज में इस चीजों को देख रहा है, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस सारे डिस्प्यूट्स को देख रहा है, वो तीनों मुद्दे मैं आपके सामने रख दूंगी। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने ना पाकिस्तानी के बिलावल का झूठा पानी पी लिया है। यही रीजन है कि बड़ा बड़ा कलेजा कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, रुदाली की तरह रो रहे हैं कि हमें तो भाई खालिस्तानियों को ही बड़ा सपोर्ट करना है। और हमारे भारत में डॉक्टर जयशंकर जी हो, अजित डोवल जी हो, या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि टेररिज्म फैक्ट्रीज और टेररिज्म इंडस्ट्रीज जो कोई भी पैदा करेगा, या उसको हवा या पानी देगा, या उसको रोटी या बोटी देगा, हम ऐसे जगह से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बार बार क्लियर की है। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर एक ऑपरेशन ब्लू स्टार फिक्स किया गया था, जिसमें खालिस्तानी की गहरीली सोच और इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को ऑफिसर गिल को ये पूरा काम दिया गया था कि उनको खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अब 1984 में जब ये जिम्मेदारी दी गई, तो 1984 में ही इंदिरा गांधी जी का देहांत कैसे हुआ? इन्हीं खालिस्तानियों के ग्रुप ने उनका मर्डर करवाया था। उसके एक साल के बाद 1985 में एक जेटलाइट एयरलाइंस आता था, जिस पर 229 लोगों को इन्हीं खालिस्तानियों ने मौत के घाट उतारा था। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने 2007 में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसमें 6 इंजोर्ड हुए थे और 42 लुधियाना और पंजाब के लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया था। इसके बाद फिर इन खालिस्तानियों ने लंदन में जाकर के यहाँ के यूके डिप्लोमेट को मार डालने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर इन्होंने यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में, जहां पर बहुत इन्होंने भगदड़ मचाया था और बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी, यहाँ तक के जो इंडियन एम्बेसी है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। अब इसके बाद यूएस, इंडिया कॉन्सुलेट और सैन फ्रांसिस्को पर अटैक भी इन खालिस्तानियों ने किया था। इससे पहले इन्होंने क्या किया था कि फ्रांसिस्को में आग लगाई थी। यूएस ने इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा था और यूएस ने इसी निज्जर पर और इसकी पूरी खालिस्तानी टेररिस्ट टीम पर बहुत सारे केस दर्ज किए थे। इसी खालिस्तानी टेररिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के इंडियन एम्बेसी से हमारे तिरंगे झंडे को नीचे उतार करके अपने खालिस्तानी झंडे को लगाया था। अब इसके बाद G20 की मीटिंग में इन सारे मुद्दों को जब मोदी जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को बहुत मोहब्बत से, बड़ी मिठास से इनको समझाया, तो इनको मीठी बात समझ में नहीं आई। और जब इनको मीठी बात समझ में नहीं आई, तो फिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनको बताया कि भैया हम सनातनी जरूर हैं और पक्के सनातनी हैं, इसलिए हमें कमजोर मत समझना। पाकिस्तान से अभिनंदन को बुलाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे। तो अब बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा क्रिमिनल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है, 2020 में भारत ने एक गैजेट निकाला था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस इशू होता है और सारे देशों में जाता है, उसको गैजेट कहा जाता है। एक गैजेट निकाला था, स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटली लीगल नोटिस इशू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ भारत की तरफ से अगेंस्ट हरदीप सिंह निज्जर के, जिसमें यह बताया गया था कि हरदीप सिंह पर भारत ने 10 लाख रुपए इनाम रखा है जो कोई भी उसको अरेस्ट करके लेकर आएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस, मर्डर, इंपर्सोनेशन, डकैती, इंजरी, बहुत सारे केसेस उसके ऊपर दर्ज है। हालांकि 2020 में जस्टिन ट्रूडो को ये बात पता थी कि ये जो भारत गैजेट निकाला है इसमें बेइंतहा सच्चाई है, और क्योंकि कनाडा के डिप्लोमेट एंड लॉ डिपार्टमेंट से भी जस्टिन ट्रूडो को ये बात पता चल चुकी थी कि कनाडा में भी जस्टिन ट्रूडो के ऊपर 550 से ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तब भी जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को नोटिस ना करते हुए इस गैजेट को भी इग्नोर किया था और 10 लाख रुपए इनाम को भी इग्नोर किया था।
अब आती है बात कि 4% पॉपुलेशन कनाडा में खालिस्तानियों की है। अब 5 MP डेमोक्रेटिक पार्टी के जस्टिन ट्रूडो को हेल्प कर रहे हैं, और इनका जस्टिन ट्रूडो का अभी मेन एडवाइजर बन चुका है जसमीत सिंह। जसमीत सिंह एक ऐसा इंसान है जो जस्टिन ट्रूडो के कान को बहका करके उनको उनको वरगला करके चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएस के खिलाफ कर रहा है, भारत के खिलाफ कर रहा है, और इसमें